गाइस वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी शेयर के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, क्या अपडेट बना लोअर सर्किट का रीज़न। जैसा कि आपको पता है कि एक अपडेट आया है हमारे सुज़लोन एनर्जी को लेके, और उसके बाद ही शेयर में एक गिरावट देखने को मिली। और गिरावट का वजह क्या है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आ चुके हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड पर, और शेयर का जो प्राइस है 25 रुपये 5 पैसे पर है। और आज की अगर ट्रेडिंग डे की बात करें तो यहाँ पर हमें 44 पैसे की गिरावट देखने को मिली, और 44 पैसे की गिरावट देखने को मिली। हालांकि जो शेयर में कारोबार जो हुआ उसमें शेयर ने हाई जो लगाया वो लगाया 25 रुपये 86 पैसे का। वहीं अगर प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 25 रुपये 49 पैसे पर हुई थी। अगर ओपन की बात करें तो 25 रुपये 53 पैसे पर शेयर ओपन हुआ था। अगर लो की बात करें तो 24 रुपये 50 पैसे का लो लगाया। हालांकि इस लो लगते ही काफ़ी ज़्यादा वायर हैवी हुए, और हावी होने के बाद जो शेयर ने क्लोजिंग दी वो दी 25 रुपये 5 पैसे पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और शानदार रिकवरी देखने को मिली आज सुज़लोन एनर्जी में। अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 27 रुपये का जो 52 वीक हाई है, ठीक है, शेयर ने 27 रुपये का अपना जो हाई है उसको ब्रेक कर दिया था। ठीक है, मतलब कि किया नहीं। हालांकि 25 रुपये यानी कि अप्रॉक्स 1.5 रुपये की यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिला ऑल टाइम हाई से। अब चलते हैं आज जो डिलीवरी उठाई गई है उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर हमें डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ रहा है, और सिर्फ 45% की खरीदारी आज के दिन हुई है डिलीवरी में। तो डिलीवरी में 45% खरीदारी हुई है। और जो इसके साथ के सुज़लोन के जो पीर ग्रुप्स हैं उसकी बात करें तो सुज़लोन में आप देख सकते हैं 2% गिरावट है। वहीं वेल में हमारे 0.12% की तेजी देखने को मिली। पावर इंडिया में भी 0.43% की तेजी देखने को मिली। वहीं गेट एंड डी में यहाँ पर 3.5% से भी ज़्यादा की तेजी देखने को मिली। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूज़ की, अपडेट की। क्या ऐसी न्यूज़ थी जिससे यहाँ पर आज के दिन लोअर सर्किट, मतलब लोअर सर्किट तो नहीं कहेंगे, अप्रॉक्स 2% की गिरावट है, तो मतलब कि एक गिरावट देखने को मिली। और गिरावट की वजह क्या हो सकती है उस चीज़ को समझेंगे। क्या ये नोटिफिकेशन जो आया है यही नोटिफिकेशन हमारा गिरावट की वजह है? तो देखिए, आपको पता है 22 सितंबर यानी कि आज के दिन सुज़लोन एनर्जी ने एक नोटिस निकाला है, और नोटिस का जो सब्जेक्ट है वो है सुज़लोन सिक्योर एन ऑर्डर 29.4 मेगावाट फ्रॉम ब्राइट नाइट। ठीक है, ब्राइट नाइट से जो सुज़लोन को 29.4 मेगावाट का जो ऑर्डर मिला था उसको इसने सिक्योर कर लिया है। ठीक है, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट सुज़लोन सिक्योर एन ऑर्डर 29.4 मेगावाट फ्रॉम ब्राइट नाइट। ब्राइट नाइट कंपनी से 29.4 मेगावाट का जो ऑर्डर था उसको सिक्योर कर लिया। द प्रेस रिलीज इज दिस रिगार्ड अटैच्ड। ठीक है, वो बस इसी चीज़ के रिगार्डिंग हमारी इन्होंने क्या बोलते हैं जो नोटिफिकेशन और जो नोटिस है उसको वेरीफाई किया। सुज़लोन सिक्योर एन ऑर्डर, ठीक है, आपको पता है इससे पहले भी हमें पता चल गया था, ये जून में भी पता चली थी, नोटिफिकेशन आई थी, और हमें अगस्त में भी पता चला था इसके बारे में। ठीक है, मगर अब ये यहाँ पर कंफर्मेशन करते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्होंने ब्राइट नाइट से ऑर्डर लिया 29.4 मेगावाट का। अब इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं? टू सप्लाई 14 विंड टर्बाइन सप्लाई करेंगे जिसकी रेटेड कैपेसिटी है 21 मेगावाट ईच। ठीक है, 29.4 मेगावाट ऑफ विंड एनर्जी, विंड कैपेसिटी फॉर ब्राइट नाइट, 100 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट एट महाराष्ट्र में जो उनका प्रोजेक्ट है उसमें। ठीक है, प्रोजेक्ट इज टू बी कमीशंड इन द फेज फ्रॉम अप्रैल 2024 तक इनका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होना है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट विल बी सप्लाइड टू द कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड होगी फ्रॉम द प्रोजेक्ट से विल बी सप्लाइड, फ्यूचर में सप्लाई होगी कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को, और वो कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ए प्रोजेक्ट ऑफ द साइज प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी अप्रॉक्स 50,000 household and curb 2.5 lakh ton of CO2 emission per year। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो इनको सुज़लोन को ऑर्डर मिला है 29.4 मेगावाट का फ्रॉम ब्राइट नाइट। ठीक है, आपको पता है कि ये जो न्यूज़ थी, बस इस न्यूज़ के चलते अगर हम कहें कि सुज़लोन में गिरावट देखने को मिली तो ये एक बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, ये तो इन्होंने सिर्फ क्लैरिफिकेशन किया है कि ऐसा ऐसी चीज़ है और ये ऑर्डर मिला है और इसको बस सिक्योर कर रहे हैं हम। और आपको बता दें कि जो brightnight.com कंपनी है, ठीक है, ब्राइट नाइट पावर, ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, और ये अच्छी चीज़ हमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी ब्राइट नाइट जैसी कंपनियाँ जो हैं और ये किस तरफ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव ऑन कर रही हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। और अगर ऐसी ही काफ़ी सारी कंपनियां, इलेक्ट्रिक कंपनियां जो जैसे कि नाइट पावर कंपनियां होगी, पावर सेक्टर की जो कंपनियां हैं, अगर ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगी तो यहाँ पर जैसे कि सुज़लोन को बेनिफिट हुआ है। ठीक है, सुज़लोन को जो ऑर्डर मिला 29.4 मेगावाट का, ऐसे काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे। ठीक है, और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह निकल के आएगी सुज़लोन एनर्जी के लिए। और सुज़लोन एनर्जी का सिर्फ ये एक इंडिविजुअल ऑर्डर नहीं है जो इन्होंने ऑन टाइम किया है। अगर ये इसके ऑर्डर को भी, जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है, ये जो ऑर्डर कंप्लीट होना है वो है, उसकी डेट है हमारी अप्रैल
2024, अगर अप्रैल 2024 तक ये कंप्लीट हो जाता है ऑन टाइम, तो इसकी जो वैल्यू है सुजलॉन एनर्जी की मार्केट में और ज़्यादा पॉजिटिव होगी। और जैसे कि आपको पता है कि आने वाले टाइम में सुजलॉन एनर्जी को और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, क्योंकि जो हमने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात सुनी है और G20 में जो आउटपुट निकला था कि हम जो वर्क करेंगे वो वर्ल्ड में जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं उसके चीज़ों को रेक्टिफाई करेंगे, उसके चीज़ों को सॉल्व करेंगे। अगर वो सॉल्व करते हैं और वो कंपलसरी कर देते हैं, मान लीजिए हम ये हमारा अनुमान है कि अगर गवर्नमेंट कह देती है कि जितनी भी पावर सेक्टर की कंपनियां हैं और वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगी, क्या बोलते हैं, अपने चीज़ों पे अपने CO2 का जो इमिशन हो रहा है उसको डिक्रीज़ करेंगे 50%। अब 50% डिक्रीज़ करें, आई डोंट नो कैसे करें। तो कहीं ना कहीं ये जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, कंपनियां हैं, उनको बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। और आने वाले टाइम में क्या ये चीज़ें तो हो ही रही हैं कि गवर्नमेंट कहती है CO2 का जो इमिशन है, CO2 हो गई, NOT हो गई, हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनका जो इमिशन है वो कम से कम होना चाहिए। ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन कम से कम होना चाहिए, जिससे कि हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो गवर्नमेंट, मतलब कि वर्ल्ड में, और यहाँ पे जो यूवी रेज हैं वो जो ओजोन को डिप्लेशन हो रहा है वो सारी चीज़ें ना हो। ये क्लाइमेटिक चेंजेस को वो करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं, और हमें कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना है। और ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस होगी तो हमारे सुजलॉन एनर्जी का भी हाथ होगा, पार्टिसिपेशन होगा, तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं सुजलॉन के, उनका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान होगा हमारे वर्ल्ड के इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो और उनका जब कंट्रीब्यूशन होगा तो उन्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट भी होगा, और बेनिफिट होगा उनको एज ए शेयर होल्डर उनके। ठीक है, जो शेयर होल्डर है उनको बेनिफिट होगा। और गाइज हम चाहते हैं सब कि हमारा बेनिफिट हो, चलो वो चीज़ समझ में आनी चाहिए, हम रहे ना रहें मगर हमारा देश रहना चाहिए। ठीक है, ये किसी महान नेता ने कहा था, तो वही हम कहना चाहेंगे, हम रहे ना रहें, हमारा पर्यावरण, हमारा इन्वायरमेंट रहना चाहिए। ठीक है, हम चले जाएंगे मगर हमारी पीढ़ियाँ, उनको तो नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो सुजलॉन एनर्जी हुए, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोर्सेज हुए, मैं सुजलॉन के लिए ही नहीं बोल रहा हूँ, केवल जो भी हमारी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है, ठीक है, ऐसे सेक्टर में काम कर रही है, उन सारी कंपनियों को बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा यहाँ पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा पावर क्या है इस शेयर की, क्यों इस शेयर में इतनी तेजी बन रही है, क्यों ये शेयर 8 रुपये से 6 रुपये से इतनी छलांग मार रहा है, और क्यों हम इसके टारगेट 123 रुपये के आसपास की दे रहे हैं। उसका रीज़न यही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि यहाँ से सुजलॉन एनर्जी के टारगेट्स क्या रहने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।